हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बोलता है कि जब यासिर और अरफात इस डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस से, इफ़ेक्ट्स से अवेयर हुए, वाकिफ़ हुए, आगाह हुए, तो वो दोनों बहुत वरीड हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उससे पूछा कि इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट आर विच स्पोर्ट्स लाइफ। बोलता है कि बायोस्फीयर क्या होता है? जीवमंडल, धरती का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहाँ पे तीनों चीज़ें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मींस जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ है, उस पार्ट को बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। बोलता है कि इस धरती पे जितनी वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उन ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बच्चों, अब कहता है कि प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज करवाई यासिर अरफात और उनके क्लासमेट्स के लिए। उसने एक प्लेस सेलेक्ट की जिसका नाम है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। वो जानता था कि क्यों उसने ये प्लेस सेलेक्ट की, क्योंकि प्रोफेसर अहमद जो थे वो जानते थे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं इस पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो उन प्लांट्स के सिमिलर हैं, उन्हीं प्लांट्स के जैसे हैं जो अपर हिमालयाज, जो हिमालयन पीक्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स में जिस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, सेम वही प्लांट्स और एनिमल्स इस पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये वाली प्लेस सेलेक्ट की। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी हियर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद ये जानते थे कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, वो यहाँ पे क्या है? यूनिक, मतलब सबसे अलग है। तो जब प्रोफेसर अहमद बच्चों को वहाँ लेके गए तो उन्होंने एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी थे, उन्हें ये बताया कि आप बच्चों को अंदर ले जाइए, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ले जाइए और इन्हें बताइए, इन्हें एक्सप्लेन करके बताइए यहाँ पे क्या क्या है। तो माधव जी ने बच्चों को ये एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रिजर्विंग एरियाज हैं ये बायोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी बहुत बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, मेक देम पार्ट, और ये हमारा नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट है। ये जो विरसा है हमारा नेशनल हेरिटेज, कौमी विरसा का एक पार्ट है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज। बोलता है कि माधव जी बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हम पर्सनल एफर्ट्स लगाते हैं, जो सोसाइटी एफर्ट्स लगाती है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी इन्हें बचाने के लिए, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट भी लगाती है। To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked। बोलता है कि हमारे इस फ्लोरा और फाना को, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स, तो आगे डिटेल इनकी पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझो कि फ्लोरा मीन प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स। इन फ्लोरा और फाना और इनके हैबिटेट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। इन जगहों पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है। यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ही मना होती हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे कि सेंचुरी क्या होती है। सेंचुरी क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस से,
ना उनके हैबिटेट को कोई डिस्टर्ब कर सकता है और जानवरों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। पर्टिकुलरली किसी एक खास स्पीशीज एनिमल की एक खास स्पीशीज पे ध्यान दिया जाता है जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने वाली है, तो ऐसे एरिया को सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पे हंटिंग और पॉचिंग इन एनिमल्स की स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। नेशनल पार्क ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे बहुत प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इनके हैबिटेट को भी प्रिजर्व किया जाता है, उसे नेशनल पार्क कहते हैं। तीसरा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल लाइफ और जो ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, इन सब को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब जहाँ एक बहुत बड़ा एरिया लिया जाता है जहाँ पे प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और उस जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पे अगर कोई मॉन्यूमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और वहाँ पे अगर कोई ट्राइबल, उस एरिया में कोई ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ और उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हो सकती हैं। फॉरेस्ट और एनिमल्स के केयर के लिए इन एरियाज में गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, कुछ मेथड्स बनाती है और कुछ पॉलिसीज बनाती है इन्हें कंजर्व करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। उस एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें कंजर्व करने के लिए ये जो एरियाज बनाए जाते हैं, इन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं।